यहाँ पे हमारे पास में हमें क्वेश्चन में दे रखा है एक वेक्टर ए वेक्टर है जो तीनों एक्सिस के साथ में इक्वल एंगल बनाता है और उसका मैग्नीट्यूड है 5√3। तो हमसे ये पूछ रहा है कि वो वेक्टर ए वेक्टर क्या है। तो फिर बाद में हम जानते हैं कि एक प्रॉपर्टी होती है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे ये एल क्या होता है, एल हम कह सकते हैं एल इज इक्वल टू कोस थीटा एक्स, यानी कि एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल बनाएगा वो है एल इज इक्वल टू कोस थीटा एक्स। जैसे कि ये वेक्टर है, इतने एक्स के साथ में 45 डिग्री बना रखा है तो एल हो जाएगा 1/√2। ऐसे ही एम होता है कोस थीटा, वाई के साथ में कितना एंगल बना रखा है उसका कोस थीटा, और एन होता है जेड के साथ में कितना एंगल वो जेड एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रखा है उसका कोस थीटा। तो फिर बाद में यहाँ पे इक्वल एंगल बनाता है, यानी कि हम इन सभी को कोस थीटा लिख सकते हैं, यानी कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि 3 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3 और कोस थीटा इज इक्वल टू 1/√3। तो फिर बाद में अब हमारे पास में ये उसकी वैल्यू आ गई है एंगल की। अब इस वेक्टर को हम लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये शुरू वाला पार्ट वैसे ज़रूरी भी नहीं था ये। अब इसके अंदर ये इक्वल एंगल बना रहा है, यानी कि एक्स वाई जेड तीनों ही इक्वल होंगे, और वेक्टर का ये शुरू वाला पार्ट हमने अननेसेसरीली कर लिया, ये दूसरे क्वेश्चन में काम आएगा। अब इसमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एक्स वाई जेड तीनों इक्वल है और किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है √x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इसका मैग्नीट्यूड है 5√3। अब एक्स वाई जेड तीनों इक्वल है तो हम इन दोनों को भी x लिख सकते हैं, यानी कि √3x² इज इक्वल टू 5√3। रूट की टर्म को अलग कर सकते हैं, √3 × x², रूट से बाहर निकला तो x हो गया इज इक्वल टू 5√3, यानी कि x इज इक्वल टू 5। तो ये वेक्टर ए वेक्टर आ गया, ए वेक्टर इज इक्वल टू 5i कैप प्लस 5j कैप प्लस 5k कैप। ये हमसे पूछा नहीं है, वरना ये एंगल भी फाइंड कर सकते हैं याद से ऊपर से।